गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 9 का निशाना का और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी निधि की तरफ। शुक्रिया प्रियंका, आपका नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं 9 का निशाना। सुबह के 9 बज रहे हैं। खबर रांची से इस वक्त की बता दें आपको, एक आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा गिरफ्तार कर ली गई। दरअसल दिव्यांग मेड से मारपीट का, पिटाई का आरोप इन पर लगा है और सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेड से मारपीट का आरोप है और उसी सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई, एक बड़ी गिरफ्तारी कि किस तरह से एक आईएएस की पत्नी गिरफ्तार होती हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मेड जो कि दिव्यांग है उसके साथ मारपीट की है, पिटाई की है। बिल्कुल, देखिए नौकरानी पर बीजेपी नेता का जो टॉर्चर है वो लगातार चल रहा था। नौकरानी को रॉड से मारा गया और झारखंड की बीजेपी नेता की जो सनक की तस्वीर है ये सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला बताते हैं। झारखंड में बीजेपी नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी सीमा पात्रा की नौकरानी ने उन पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नौकरानी सुनीता के मुताबिक सीमा पात्रा ने उसे कई दिनों तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा, लोहे की रॉड से उसे मारा पीटा। नौकरानी सुनीता के मुताबिक गर्म तवे से शरीर के कई हिस्सों को दागा भी गया, जिसके निशान अभी भी उसके शरीर पर हैं। सुनीता के सनसनीखेज आरोप, उसे भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, रॉड से पीटा जाता था और गर्म तवे से जलाया जाता था। हिंसा का शिकार हुई दिव्यांग नौकरानी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि बीजेपी नेता सीमा पात्रा ने घरेलू नौकरानी की बेरहमी से पिटाई की और उसे गैर मानवीय काम कराने की कोशिश की। महिला नेता के शिकंजे से आजाद कराने के बाद फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। ये वही रिम्स है जहां दुमका की बेटी अंकिता पर एक दर्दनाक उसके साथ हादसा होता है। उसके बाद यहां उसे एडमिट किया जाता है और तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद झारखंड की एक और आदिवासी बेटी पर ऐसा अत्याचार हुआ कि हैवानियत भी शर्मा जाए और वो बेटी इसी रिम्स में अपना इलाज करा रही है। हैवानियत करने वाली कोई और नहीं, बीजेपी के एक बड़ी नेता सीमा पात्रा है। जुल्म की इंतहा हो गई, उसे गर्म तवे से मारा गया। इसके साथ साथ उसके साथ कई अत्याचार किए गए। सुनीता से यहां तक कि फर्श पर गिरा हुआ पेशाब भी मुंह से साफ कराया गया। सुनीता ने बताया कि उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी। जैसे ही खबर सामने आई, सीमा पात्रा को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गुमला की एक आदिवासी बेटी के ऊपर अत्याचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुनीता कुमारी यानी सुनीता खाखा के ऊपर एक अत्याचार हुआ। एक घर में उसे इतना पीटा गया कि उसके दांत तोड़ दिए गए। आरोप सीमा पात्रा पर ही लगा है। सीमा पात्रा बीजेपी की कन्वेनर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और साथ ही बड़ी नेता भी बीजेपी की मानी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आगे लाया गया, उन्हीं ने एक झारखंड की बेटी के साथ ये अत्याचार किया। हालांकि नेताओं ने भी मुलाकात की है और भरोसा दिया है कि उनका इलाज किया जाएगा। बीजेपी महिला नेत्री की हिंसा का शिकार हुई दिव्यांग नौकरानी की हालत बेहद गंभीर है। पीड़िता को रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बीजेपी की महिला नेता के द्वारा की गई हिंसा का डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा है। नेता सीमा पात्रा ने नौकरानी से गैर मानवीय काम करवाए और बेरहमी से उसकी पिटाई की है। हालांकि पुलिस धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सीमा पात्रा तो गिरफ्तार हो चुकी है, आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, अब इस पर जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए सीधे रांची से। अनूप, ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। सीमा पात्रा जो कि एक आईएएस की पत्नी है, इतनी उन्होंने दरिंदगी की अपनी मेड के साथ कि इस हालत में पहुंचा दिया। अब आगे पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं निधि की सीमा पात्रा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी।
बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की वो संयोजिका थी झारखंड की, और बीजेपी की प्रदेश महिला, माफ कीजिएगा, महिला विंग की वो कार्य समिति के सदस्य थी। और अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है 7:30 से 8 के बीच में। ये महिला थाना है, देखिए इसी महिला थाने में उनको अंदर रखा गया है। अंदर है वो, उनके साथ एक दो और महिला है। हालांकि हम ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकते क्योंकि उनसे पूछताछ होनी है, उनका मेडिकल कराया जाना है। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कई धाराएं लगी है, कई धाराएं लगी हैं। और सबसे बड़ा धारा में आपको ST/SC एक्ट है, नॉन अवेलेबल होता है। और ये बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए भी, लेकिन बीजेपी की तरफ से इनको सभी पदों से हटा दिया गया है। ये जानकारी मैं आपको दे दूं। लेकिन ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं कि ये बड़ी खबर कि यहां रखा गया है, इसी थाने में, महिला थाना है रांची का महिला थाना, इसके अंदर रखा गया सीमा पात्रा को। अंदर मौजूद है, उनके साथ एक दो और महिला है। बताया जा रहा है कि जब सुबह उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, उनको कन्विंस किया गया कि आपको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो घर में थी और सूट में थी, और वैसे ही उनको लेकर आया गया। उनके साथ कुछ और महिलाएं भी यहाँ ही अंदर उनको रखा गया है, मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उनको पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जाएगा। जाहिर तौर पर कई सवाल है जिनका जवाब लिया जाएगा निधि। और एक बड़ा चेहरा बीजेपी का हम कहते हैं, बड़ा चेहरा, और कहीं ना कहीं बड़ा मौका भी मिला है सत्ता पक्ष को, जहां तमाम आरोप अंकिता को लेकर लगाए जा रहे थे, अब पलटवार किया जा रहा है बीजेपी पर। अब जो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं वो हमलावर हैं। लेकिन यही वो जगह, देखिए कोतवाली थाना, देखिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहां अंदर रखा गया है। अंदर उनसे पूछताछ भी होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। निधि जी, अनूप, ये जानना चाहेंगे कि अब महिला आयोग की टीम भी वहां पर कोई समय निर्धारित किया गया है कि किस समय पर पहुंचेगी, और क्या कुछ फिर उनकी तरफ से कार्रवाई आगे होगी? और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है? देखिए, अभी तक महिला आयोग को लेकर कोई बात साफ नहीं हो पाई, क्योंकि केंद्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से बातचीत की, संज्ञान लिया था इस मामले पे, उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि अब इनसे पूछताछ होनी है। धारा जो सबसे अहम धारा ST/SC एक्ट जो होता है, नॉन बेलेबल आपकी जमानत भी शायद नहीं होगी, क्योंकि आदिवासी महिला है सुनीता खागा, जिनके ऊपर क्रिस्टल क्लियर पुलिस कह रही थी मामला है, चोट के निशान हम छुपा नहीं सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उनको मारा पीटा नहीं गया। पूरे शरीर पर मैं आपको बताऊं अंजलि, पूरे शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां चोट के निशान नहीं थे, जले के निशान नहीं थे। तवे से मारा गया था उनको, गर्म तवे से। पेशाब भी जमीन पर, फर्श पर जो पेशाब होता है उसे मुंह से साफ कराया गया था। और ये सब करने वाली कौन थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की झारखंड की संयोजिका सीमा पात्रा। जरा सोचिए, ऐसे लोग अगर ऐसे पद पर रहेंगे, जिस बेटी को बचाना था उसे तो उन्होंने रिम्स में भेज दिया, इतना मारा कि सीधी खड़ी नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे को भी पागल साबित करने की कोशिश की थी। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, सुनीता कुमारी, जो सुनीता खागा है, उनका मानना है कि आयुष्मान जो सीमा पात्रा का बेटा है, उनकी वजह से वो आज जिंदा है, नहीं तो शायद हो सकता था पहले ही मर जाती। इतनी मार पड़ी थी, इतनी हैवानियत उनके साथ हुई थी कि शर्म आ जाएगा आपको देखकर कि हाँ, इतनी बड़ी नेता जो बाहर में बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देने की बात करती है, उनके बचाने की, उनको पढ़ाने की बात करती है, वो एक बेटी के साथ ऐसे अत्याचार कर रही थी। अभी अंदर है। और देखिए, सबसे बड़ा जो सेक्शन आपने पूछा था अंजलि, वो सेक्शन यही है कि SC/ST एक्ट लगा है, इसमें बचना मुश्किल है उनका। और एक बड़ा मुद्दा इस समय हम कह सकते हैं महागठबंधन को मिल गया है। जी बिल्कुल अनु, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया।